राना साहब जरा पंजाब की सियासत पर थोड़ी बात कर लें। क्या परवेज इलाही साहब आसानी से वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो जाएंगे? आप लोगों को क्या लग रहा है? बड़ी थिन मेजॉरिटी तो है तहरीक इंसाफ की, लेकिन जो ग्रुप्स बने हुए हैं, अब खबरें ये आना शुरू हो गई हैं कि जो नाराज ग्रुप के भी कुछ लोग हैं वो भी मिलना शुरू हो गए हैं, काफ लीग की हिमायत का ऐलान कर रहे हैं। वो देखिए, यहाँ पे जो पंजाब में पीटीआई, वो तो जिस तरह से वो बात नहीं लीड हुई है, इसके कुछ 2 या 3 ग्रुप नहीं है, इसके तो 7-8 ग्रुप है। किसी में 2 आदमी है, किसी में 5-6 है, किसी में 8-10 है। तो इसलिए ये मुख्तलिफ ग्रुप्स जो है ये हमसे भी मिल रहे हैं और यकीनन दूसरी तरफ सऊदी परवेज से भी मिल रहे होंगे। और जिस दिन वोट कास्ट होना है, जो कि गालबन अगर कल शेड्यूल अनाउंस होता है तो संडे या मंडे को होगा, उस दिन फिर कौन किधर जाता है ये बहरहाल आप लोगों की तरफ से कैंडिडेट हमजा शहबाज होंगे वजारत आला के लिए? जी, हमारी तरफ से हमजा शहबाज होंगे और ये जो है ये उस वक्त तक फिर ऐसे ग्रुप्स के मतलब आप अपनी बात नहीं कर सकते, लेकिन इस वक्त तक जिन लोगों के साथ हमारी बात चल रही है। अलीम खान ग्रुप आप लोगों के साथ है? अलीम खान ग्रुप इंशाल्लाह ताला हमें सपोर्ट करेगा, ग्रीन ग्रुप हमें सपोर्ट करेगा। अच्छा। इसके अलावा जो इंडिविजुअल 1-1, 2-2 लोग हैं, उनके भी तकरीबन 8-10 लोग जो है वो हमें सपोर्ट करेंगे। उस लिहाज से हमें तो ये नजर आ रहा है कि हम बड़ी कंफर्टेबल मेजॉरिटी से जो है ना वो इंशाल्लाह। वैसे परवेज इलाही साहब ने मिठाइयाँ आप लोगों के साथ खाई, हाँ प्राइम मिनिस्टर को कर दी, क्या वजह बनी? इतना अदम एतमाद था नून लीग पर, ऑपोजिशन पर परवेज इलाही साहब को। देखिए जी, मिठाइयाँ तो उन्होंने खुद खिलाई है, जाके जरदारी साहब को उन्होंने खुद मिठाई पेश की। हाँ। और इसके अलावा उन्होंने हमारे साथ दुआएं खैर भी की, हमें जो है वो खाना भी बड़ा अच्छा खिलाया। लेकिन बनी गाला में ऐसा क्या हुआ? बनी गाला में क्या खा लिया उन्होंने? देखिए, ये तो फिर वही बता सकते हैं ना, उस वक्त हम तो साथ नहीं थे। जब वो हमारे साथ थे तो जो उन्होंने जो बात की वो मैंने आपको बता दी है। और वैसे ये उनका तरीकाकार रहा नहीं है सियासत में। ये इस मरतबा मैं समझता हूं जुबान पे कायम रहने वाले हैं चौधरी तो। हाँ, उन्होंने बड़ा डैमेज किया है अपनी। हाँ। तो आपको क्या लगता है अगर परवेज इलाही साहब नाकाम हो जाते हैं तो उनकी सियासत को तो जाहिर है बड़ा नुकसान पहुंचेगा? सियासत को नुकसान तो पहुंच चुका है और नाकामी की सूरत में और ज्यादा पहुंचेगा। लेकिन इसमें मामला ये है कि उनकी कामयाबी के चांसेस जो है ना वो बहुत कम है। सही। इतवार वाले दिन कौमी असम्बली में क्या होने जा रहा है? प्राइम मिनिस्टर साहब तो आज भी बड़ा कॉन्फिडेंट हैं कि इतवार वाले दिन सही सरप्राइज मिलना है आप लोगों को। ये इतवार वाले दिन वोट आउट भी हो जाएंगे। हाँ। और उसके बाद भी कॉन्फिडेंट ही रहेंगे। उसकी वजह ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये हमाकत है। यानी हमाकत में और कॉन्फिडेंस में जो है वो फर्क होता है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ये पूरे एतमाद नहीं है, ये इनकी हमाकत है। हमाकत में रहेंगे। सही। अर्ली इलेक्शंस की ऑप्शंस पर की उन्होंने आज बात की अपने एक इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से 3 ऑप्शन दिए गए जो ऑपोजिशन का मैसेज लेके गए। उसमें था कि अदम एतमाद को फेस कर लें या इस्तीफा दे दें या अर्ली इलेक्शंस अनाउंस कर दें। तो अर्ली इलेक्शंस भी वो तभी अनाउंस करेंगे जब तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी। नहीं, ये तीनों ऑप्शन जो हैं ये भी मेरा ख्याल है कि वो खत की तरह जो है ना ये खान साहब ने खुद ही कर ली है। ये ऑपोजिशन ने नहीं दिए थे? नहीं, हमें कहाँ देने थे और ना ही हमारा कोई एस्टेब्लिशमेंट से इस बारे में कोई रास्ता हुआ है। और फिर आप इन देखिए, आप मेरा देखिए ना इन यदि जो है ये ऑप्शन को, ये दीज आर नो ऑप्शन। आप मुझे बताएं। एंकर ने सवाल पूछा कि ऑपोजिशन की तरफ से कौन मैसेंजर था, तो उन्होंने कहा जाहिर एस्टेब्लिशमेंट थी। नहीं, हमारी तो कोई एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं हुई और ना ही इस सारे मामले में एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुकदर बनी है, ना ही उन्होंने किसी की मदद की है, ना ही उन्होंने किसी की मुखालफत की है। और आप मुझे बताएं कि जी इस्तीफा दे दें, ठीक है जी इस्तीफा दे दें। अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो अदम एतमाद की तहरीक जो है फेस करें, ये कौन सी प्रपोजल है?
ये कौन सी प्रपोजल है? और इलेक्शन, अर्ली इलेक्शन करवा दे। अर्ली इलेक्शन तो वो करवा ही नहीं सकते, वो असेंबली डिसॉल्व भी नहीं कर सकते। लेकिन आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब तहरीक अदम एतमाद जब एक दफा जमा करा दी जाए उसके बाद असेंबली डिसॉल्व करने का कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन असेंबली डिसॉल्व तब तो हो सकती है ना कि अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है उसके बाद वो अर्ली इलेक्शन अनाउंस कर दें, असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। तो उसके बाद वो कैसे करेंगे? वो उसके बाद जब तहरीक अदम एतमाद जो है अगर वो कामयाब होती है तो वो तो नहीं कर सकते। नहीं, अगर नाकाम हो जाती है, नाकाम होती है तो फिर वो अपना पीरियड पूरा करेगी। फिर उनको क्या पड़ी है कि वो अभी असेंबली जो है वो डिसॉल्व करे। लेकिन वो साथ ये भी तो कह रहे थे ना, आज उन्होंने इंटरव्यू में भी ये कहा कि इन मुनहरिफ अरकान के साथ तो हुकूमत नहीं चलाई जा सकती ना, वो डिसॉल्व कर देंगे, वो अर्ली इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। नहीं, ये तो फिर उनका अपना प्रोग्राम है ना, इससे तो हमारी तो इससे कोई गलत नहीं। सही। आज फवाद चौधरी साहब ने कहा कि वो कल वजारत कानून का कलमदान संभाल रहे हैं। वो उन्होंने इमरजेंसी में सारे इकदाम करना शुरू कर दिए हैं। 48 घंटों के अंदर अंदर उन्होंने ये करना है कि जमानत मनसूख करवानी है शहबाज शरीफ साहब की और हमजा शहबाज की, उनको गिरफ्तार करवाना है उन्होंने। बस ये मेरा ख्याल है कि ये आज वो सारी बातें करके सो जाएंगे और जब वो सुबह उठेंगे तो फिर जब उनका कोई नया प्रोग्राम होगा वही उनकी बात होगी। ये तो अब निजाम सिक्का हुकूमत की तरह जो है ना ये गुफ्तगू करने लगे। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ही वो कहते हैं ना कि ज़हनी तौर पे ये बखला चुके। वैसे नंबर्स कितने हैं आप लोगों के? ये हमारा नंबर तो तकरीबन अगर सारा मिलाएं तो वो 200 के करीब 200 के करीब आप लोगों के पास हैं लोग। नंबर ज्यादा है आप लोगों के पास? 177 तो हमारे पास पीटीआई के जो नाराज अरकान है उनके अलावा है। नहीं, उनकी तो उनको उम्मीद है कि वो वापस जा सकते हैं। नहीं, वापस नहीं हो जाएंगे। 22 नंबर। अच्छा, आप लोगों को बिल्कुल ये यकीन है कि वो वापस नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल वो वापस जाने वाला वक्त खत्म हो गया। अच्छा, हुकूमत ने आप लोगों को ये ऑप्शन भेजा था या पैगाम भेजा था कि तहरीक अदम एतमाद आप वापस ले लें तो हम अर्ली इलेक्शन अनाउंस कर देते हैं? नहीं, कोई हुकूमत की तरफ से इस बारे में हमारे साथ कोई रास्ता नहीं। अच्छा, हुकूमत ने आप लोगों को ऐसा कोई पैगाम नहीं भेजा? जी नहीं। तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब हो जाती है राना साहब तो ऑपोजिशन ने सारा प्लान बना लिया हुआ है, सारी नॉमिनेशंस हो चुकी हैं, किसको कौन सी वजारत मिलेगी, किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा? नहीं, ऑलमोस्ट ये चीजें जो है ये इस तरह से तय हुई हैं कि कुछ बुनियादी फैसले जो हैं वो हो चुके हैं, लेकिन उनके मतलब बात जो है वो उसी वक्त होगी जब ये मसला जो है ये वो हो जाएगा। लेकिन ये सब होने के बाद आप लोगों ने पहला काम क्या करना है? जाहिर है राना साहब, मईशत को एकदम आप लोग ठीक कर नहीं सकते, महंगाई को एकदम आप लोग कम कर नहीं सकते, बेरोजगारी आप लोग एकदम ख़त्म कर नहीं सकते, तो एकदम आप लोगों ने करना क्या है? आके फॉरेन इलेक्शंस अनाउंस करेंगे? आप लोगों ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी है? नैब को ख़त्म करेंगे? करना क्या है आप लोगों ने? ये बस आप एक दिन इंतजार कर लें, इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिनों में हर चीज़ सामने आ जाएगी। इस संडे को अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है उसके बाद आप लोग बाकायदा ऑपोजिशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ अनाउंस करेगी? जी इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही प्रोग्राम। लेकिन अगर गिरफ्तारियां भी होना शुरू हो जाती हैं तो क्या करेगी ऑपोजिशन? कोई बात नहीं, 3.5-4 साल से यही कुछ हो रहा है ना, तो हमने फेस किया है बड़ी जवामर्दी से, बड़ी बहादुरी से, बड़े बैलेंस से। हमने कोई की तरह कभी रोना तो नहीं शुरू किया।